नहीं शेयर। इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं विवेक कुमार बात करूंगा फ्रॉड, धोखा, चीट के बारे में। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों पैसा खो देते हैं? क्या बैंक आपको कोई सुरक्षा प्रदान करती है? और आपको क्या सब करना चाहिए अगर आपके साथ चीट हुआ हो, जिसमें कि आपने नहीं शेयर किया हो अपना ओटीपी, पिन, पासवर्ड या कोई भी ऐसा ज़रूरी इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना चाहिए? तो लेट्स स्टार्ट। चीटिंग मेनली अब 3 तरह के होते हैं। पहला चीटिंग होता है जिसमें कि कार्ड मौजूद रहता है, एटीएम, पीओएस के ट्रांजैक्शन से संबंधित चीटिंग। दूसरा चीटिंग होता है भीम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, इस सब से संबंधित चीटिंग, इसमें डेबिट कार्ड मौजूद नहीं रहता है। और तीसरा चीटिंग अब आधार के थ्रू भी होने लगा है। तो ये 3 टाइप के चीटिंग मेनली आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपके साथ चीटिंग हो जाए तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है? आपको कंप्लेन करना है 1800 पे। किसी भी मोबाइल से आपको कंप्लेन करना है, और कंप्लेन करने के साथ ही एक डॉकेट नंबर ज़रूर ले लेना है। डॉकेट नंबर लेने के बाद आप ब्रांच में एक रिटन कंप्लेन करेंगे जिसमें वो डॉकेट नंबर, डेट, ट्रांजैक्शन सब कुछ मेंशन होगा। इसके साथ ही बैंक वाले कहेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस डेबिट कार्ड, ओरिजिनल डेबिट कार्ड आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा और हमेशा अपने पास भी रखना पड़ेगा जब तक ये केस कंप्लीट ना हो जाए। बैंक को अपने इस डेबिट कार्ड की एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। एक एफआईआर कॉपी, अगर 50,000 से ज़्यादा की चीटिंग है तो एक एफआईआर कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, नहीं तो एक पुलिस कंप्लेंट सबमिट करना पड़ेगा 50,000 से कम के ट्रांजैक्शन के लिए। इसके साथ ही आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जिसमें कि आप ये लिख कर देंगे कि आप ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिएगा और इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये एफआईआर वापस नहीं लीजिएगा। इसके साथ ही ब्रांच में 2-3 और फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं जो कि ब्रांच आपको उस समय मुहैया करा देगी। जब आप ये अंडरटेकिंग दे दीजिएगा जिसमें कि आप लिखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बात आएगी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 डेज़ के अप्रॉक्स में होता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप गिल्टी नहीं पाया गया कि आपके साथ कार्ड के साथ क्लोनिंग हो गया या स्किमिंग हो गया और आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? तो आपको बैंक की तरफ से एक इंश्योरेंस मिलता है। जब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है, आपका कोई फॉल्ट नहीं रहता है और आप समय से ये कंप्लेन कर देते हैं, तो आपको ये इंश्योरेंस अवेल करने की परमिशन, आज़ादी मिल जाती है। ये इंश्योरेंस सारे एक्टिव कार्ड्स पे मिलता है। वर्ल्ड वाइड इसका कवरेज रहता है और 1 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा का चीटिंग हुआ है तो भी ये इंश्योरेंस 1 लाख तक ही है, तो उससे ज़्यादा का पैसा नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। इसमें आपको ये इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरने के लिए ब्रांच के द्वारा कहा जाएगा जब वो 90 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा और आप इनोसेंट रहेंगे, तो ये ब्रांच के साथ द्वारा क्लेम फॉर्म भरने कहा जाएगा। एक बार आप सही से नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपको सबमिट करना पड़ेगा ये क्लेम फॉर्म, इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, एफआईआर की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। उसके साथ ही आपका जो डेबिट कार्ड है उसके एक फ़ोटो कॉपी का वेरीफाइड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है। उसके साथ ही आपको एक रिटन कंप्लेन देना पड़ेगा और अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें आप लिखेंगे कि जब तक पूरा फाइनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ये केस वापस नहीं लीजिएगा। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आपके अकाउंट में जो भी ये फ्रॉड का पैसा है वो वापस आ जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन पैसा वापस आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।